दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं रूल्स ऑफ 29 ऑफिशियल आपके अपने चैनल पर। दोस्तों आज शनिवार का दिन 5 अक्टूबर का दिन और देश के दो महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव संपन्न हुए हैं। जैसे ही चुनाव संपन्न हुए, जैसे ही शाम के 7 बजे उसके बाद में तमाम न्यूज एजेंसियों के द्वारा जो एग्जिट पोल किया जाता है चुनाव को लेकर के, उसके जो आंकड़े हैं वो सामने आने लग गए। जिस तरह का अंदाजा लगाया जा रहा था हरियाणा में कि भारतीय जनता पार्टी जिस लक्ष्य को लेकर के बढ़ रही है कि वो हैट्रिक लगाएंगे, उस लक्ष्य में कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी उस लक्ष्य से दूर होती हुई दिखाई दे रही है। इन एग्जिट पोल के आंकड़ों के हिसाब से एग्जिट पोल के तमाम जो सर्वे आए हैं सामने निकलकर, उन सब में कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में 5 अक्टूबर शनिवार के दिन मतदान संपन्न हुए, जिसमें 1031 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला आने वाली 8 तारीख को सामने आ जाएगा। उससे पहले जो एग्जिट पोल के आंकड़े आ रहे हैं उससे एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले 8 तारीख के दिन राज्य में कौन सी पार्टी सरकार बनाएगी। कांग्रेस के लिए ये एग्जिट पोल एक बड़ी खुशखबरी लेकर के आया है। अभी तक जितने भी एग्जिट पोल आए हैं, अलग अलग एजेंसियों के द्वारा आए हैं, उन सब में एक बात कॉमन है कि कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से लंबे इंतजार के बाद में, 10 साल के लंबे इंतजार के बाद में हरियाणा में पुनः सरकार बनाने जा रही है। वहीं राज्य में लगातार 2 बार भाजपा सरकार में रह चुकी है और वो भाजपा इस एग्जिट पोल के जो आंकड़े निकल करके सामने आए हैं उसमें महज 20 से 25 सीटों पर सिमटते हुए दिखाई दे रही है। वहीं 2019 के विधानसभा चुनाव से महज 10 महीने पहले अस्तित्व में आई जेजेपी पार्टी, जिसने 2019 के विधानसभा चुनाव में जबरदस्त प्रदर्शन किया था और जब स्पष्ट बहुमत किसी पार्टी को नहीं मिला और जेजेपी ने ही तय किया था कि राज्य में अगली सरकार किसकी बनेगी, तो उस समय जेजेपी के जो प्रमुख थे दुष्यंत चौटाला, उन्होंने ये फैसला किया कि वो सरकार के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ में जाना पसंद करेंगे। ये जेजेपी का दूसरा चुनाव है और 5 साल में स्थितियां इतनी बदल गई हैं कि आज जेजेपी अपने अस्तित्व को बचाने के प्रयास कर रही है, क्योंकि जो तमाम आंकड़े सामने आए हैं उसमें जेजेपी को 0 से 2 सीट तक सिमट करके रख दिया है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि 2019 के विधानसभा चुनाव में जब जेजेपी आईएनएलडी से ये लोग अलग होकर के एक पार्टी का गठन किया, तो उस समय चुनाव प्रचार के दौरान दुष्यंत चौटाला अपनी हर रैली में यह कहा करते थे कि हम खट्टर और खट्टर की सरकार को यमुना पार भेज देंगे। जो यमुना हरियाणा की बॉर्डर और दिल्ली की बॉर्डर से बहती हुई आगे जाती है, उसका मतलब था कि हम हरियाणा की बॉर्डर से इन भाजपा वालों को निकाल देंगे। तमाम दुष्यंत चौटाला के जो हमले थे वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर थे, क्योंकि 2019 से पहले भी भारतीय जनता पार्टी सरकार में थी और जब परिणाम निकल करके आए, इस प्रकार के रिजल्ट आए कि किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, तो उस समय दुष्यंत चौटाला ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। और जब दुष्यंत ने भाजपा का साथ दिया, पहले दिन से ही जेजेपी के विरोध में लोग अपनी बात कहने लगे। किसानों के ऊपर मोदी सरकार जब 3 बिल लेकर के आई, उस समय रही कई कसर पूरी कर दी गई, क्योंकि जिस समय दुष्यंत चौटाला पर यह जबरदस्त दबाव था कि इन बिल के विरोध में वो सरकार से बाहर आए, लेकिन उस समय दुष्यंत चौटाला ने ना तो उन कृषि कानूनों के ऊपर कुछ बोला और ना ही वो भाजपा की सरकार से बाहर आए। तो उसका खामियाजा कहीं ना कहीं इस चुनाव में जेजेपी को भुगतना पड़ सकता है, जिस प्रकार के आंकड़े एग्जिट पोल के निकल करके आ रहे हैं। जो भी पार्टी लंबे समय तक सरकार में रहती है, वो पार्टी की सरकार चाहे राज्य में कितने भी बेहतर काम क्यों ना कर रही हो, एंटी इनकम्बेंसी जो होती है वो अपने आप डेवलप होने लग जाती है, क्योंकि विपक्ष के जो लोग हैं वो लगातार सरकार पर हमलावर रहते हैं। तो लोगों के दिमाग में ये बात घर कर जाती है कि कहीं ना कहीं सरकार के लोग कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं, इसलिए ये विपक्ष के लोग दिन रात चिल्ला रहे हैं। तो इस एंटी इनकम्बेंसी को कम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 6 महीने पहले एक प्रयास किया था। यह प्रयास बड़े स्तर पर किया गया था, क्योंकि जो मनोहर लाल खट्टर पिछले 9.5 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुखिया के तौर पर सत्ता संभाल रहे थे, उन मनोहर लाल खट्टर को हटा करके नए चेहरे के रूप में नायब सैनी को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया, इस उम्मीद में कि मनोहर लाल खट्टर के विरोध में जो एंटी इनकम्बेंसी है
उसे काफी हद तक कम किया जा सके। तो क्योंकि दुष्यंत चौटाला भी सरकार में थे तो एंटी इनकम्बेंसी मनोहर लाल खट्टर के साथ साथ दुष्यंत चौटाला के खिलाफ भी थी। तो उस समय दुष्यंत चौटाला शायद ये महसूस कर गए थे कि इस सरकार में अब अगर रहे तो स्थिति और ज्यादा खराब हो सकती है अगले आने वाले विधानसभा चुनाव में। तो दुष्यंत चौटाला ने जब नायब सैनी राज्य के मुख्यमंत्री बने तो दुष्यंत चौटाला ने अपना समर्थन यह कहते हुए वापस ले लिया कि उनका समर्थन केवल मनोहर लाल खट्टर को था, बाकी किसी को नहीं। वहीं अगर बात करें आम आदमी पार्टी की, जिस हरियाणा के पड़ोस में पंजाब है, जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, बड़ी स्पष्ट बहुमत वाली सरकार है, वो आम आदमी पार्टी हरियाणा में कोई बड़ा कारनामा नहीं कर पा रही है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी के खाते खुलने के आसार भी नहीं नजर आ रहे हैं। दोस्तों, जब 2024 के लोकसभा चुनाव हुए थे तो उन चुनावों के जो परिणाम निकल करके आए थे, उन परिणामों के आधार पर जो राजनीति की समझ रखने वाले लोग हैं, आज जो एग्जिट पोल के आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं, इसकी स्थिति उन्होंने उस समय भांप ली थी। क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी 2014 और 2019 में राज्य की 10 लोकसभा सीट जीतती आ रही थी, वो 2024 के आते आते आधी सीट गंवा देती है। महज 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवार जीता पाने में कामयाब होती है। एक्सिस माई इंडिया का जो सर्वे आया है उसमें भारतीय जनता पार्टी को 18 से 28 सीटों पर जीतते हुए दिखाया है। वहीं कांग्रेस पार्टी के पक्ष में 53 से 65 सीटों पर कांग्रेस पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ राज्य में सरकार बनाने जा रही है। और बात करें अन्य की, तो अन्य के खाते में 4 से 13 सीटें मिल सकती हैं। तो दोस्तों, ये थे हरियाणा को लेकर के आंकड़े। दोस्तों, अब बात करते हैं हम जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर के। एक लंबे इंतजार के बाद में जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए। धारा 370 आर्टिकल 35A हटने के बाद में चुनाव हुए और तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार घाटी में मत प्रतिशत कैसे रहेंगे, लोग बाहर निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। लेकिन इस बार के चुनाव पर अगर आप गौर करेंगे तो लोगों ने जमकर अपने मत का प्रयोग किया है। अब हम इस वीडियो में जानेंगे कि जिन लोगों ने जम करके मतदान किया है, मत का प्रयोग किया है, आखिर उन लोगों ने किन के पक्ष में अपने मतदान का प्रयोग किया है। दोस्तों, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी और फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी अकेले अपने दम पर चुनाव मैदान में हैं। सर्वे एजेंसियों के हिसाब से जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस और उनका जो गठबंधन है वो नजदीकी बहुमत के साथ सरकार में वापस आ सकते हैं, सरकार बना सकते हैं। सर्वे एजेंसियों के आंकड़ों के अनुसार जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी को 27 से 32 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पीडीपी जिसके साथ भारतीय जनता पार्टी ने 2014-15 में सरकार बनाई थी, वो महज 6 से 12 सीटों पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है। अन्य के खाते में 6 से 11 सीट जाने की उम्मीद जताई जा रही है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में 28 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर यानी कि 3 चरणों में मतदान की प्रक्रिया पूरी की गई थी और इसके जो चुनाव के परिणाम हैं वो हरियाणा प्रदेश के चुनाव परिणाम वाले दिन ही हमारे सामने आएंगे। दोस्तों, यहाँ 2 डिवीजन हैं, एक तो जम्मू डिवीजन है और एक है कश्मीर घाटी का डिवीजन। कश्मीर घाटी में भारतीय जनता पार्टी कभी भी मजबूत नहीं रही है। इस चुनाव से पहले तो कश्मीर घाटी में भारतीय जनता पार्टी कभी भी चुनाव ही नहीं लड़ती थी। और तो और लोकसभा की यहाँ कश्मीर घाटी में 3 सीटें हैं। जो चुनाव 2024 लोकसभा के हुए थे तो इन तीनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे थे, क्यों कश्मीर घाटी में भारतीय जनता पार्टी का इस चुनाव से पहले कोई खास नाम लेवा तक वहां नहीं था। कश्मीर घाटी की कुल 47 सीटें हैं, वहां 29 से 33 सीटें इस गठबंधन को जा सकती हैं। पीडीपी को जो 6 से 10 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है वो पूरे का पूरा इस घाटी को लेकर के, जो घाटी की सीटें हैं इनको लेकर के लगाया जा रहा है। पीडीपी अगर 6 से 10 सीटें जीतेगी तो वो घाटी में जीतेगी। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी घाटी में 0 से 1 सीट जीत सकती है। ज्यादा से ज्यादा 1 सीट भारतीय जनता पार्टी यहां जीत सकती है, नहीं तो बिल्कुल नहीं जीत पाएगी। अब बात करते हैं जम्मू डिवीजन की, जहां 43 सीटें हैं और भारतीय जनता पार्टी इस जम्मू क्षेत्र में बड़ी मजबूत मानी जाती है। आज तक और सी वोटर का जो सर्वे निकल करके सामने आया है, जम्मू की जो 43 सीटें हैं इसमें 11 से 15 महत्वपूर्ण सीटें कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन को मिलने की उम्मीद इन न्यूज एजेंसी ने लगाई है। बात करें भारतीय जनता पार्टी की तो भारतीय जनता पार्टी को 27 से 31 सीट इन 43 सीटों में से मिल सकती है। पीडीपी का जो अनुमान है वो 0 से 2 है। पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों की अगर बात करें तो ये घाटी में
अपना अस्तित्व मजबूती के साथ बनाए हुए हैं। दोस्तों अब बताते हैं आपको एग्जिट पोल के बारे में कि आखिर एग्जिट पोल क्या है, कैसे काम करता है, तो इसको लेकर के क्या गाइडलाइंस है, इसको लेकर के क्या नियम है। चुनाव आयोग ने आर्टिकल 324 के तहत 14 फरवरी 1998 के दिन चलते हुए चुनाव में एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल के जो नतीजे हैं, जो आंकड़े हैं, ना तो आप उन्हें टीवी पर दिखा सकते हैं, ना उन्हें आप प्रकाशित कर सकते हैं, ना किसी अन्य माध्यम से आप उन्हें पब्लिश कर सकते हैं। यानी कि 1998 से पहले ये सारी चीजें होती थी। एग्जिट पोल चलते हुए चुनाव में दिखाए जाते थे, ओपिनियन पोल चलते हुए चुनाव में दिखाए जाते थे, और जिसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इससे चुनाव प्रभावित होते हैं। यानी कि कहीं न कहीं जनता को ये एहसास हो जाता है कि आने वाले समय में किसकी सरकार बनने जा रही है। अब एग्जिट पोल ये काम कैसे करता है? जो एग्जिट पोल करने वाली एजेंसियां हैं, उनके जो लोग हैं, अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में जाते हैं, शहरी क्षेत्रों में भी जाते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी जाते हैं, और अलग अलग प्रकार के बूथ ये मार्क करते हैं कि इन इन क्षेत्रों में वो जाएंगे। वहां जाने के बाद में ये तमाम तरह की जानकारियां एकत्रित करते हैं। किस पार्टी को आपने वोट किया है, किस उम्मीदवार को वोट किया है, आने वाले समय में आप किस मुख्यमंत्री को देखना चाहते हैं, यानी ये जो तमाम चुनाव से जुड़े हुए सवाल हैं उन लोगों के सामने रखते हैं, और उन लोगों के ओर से जो जवाब मिलता है उन सभी डाटा को एकत्रित किया जाता है, और इसके तहत राज्य की अलग अलग विधानसभा सीटों से जो डाटा मिलता है उस डाटा को एकत्रित करके उस पर रिसर्च किया जाता है, और उसके बाद में यह अनुमान लगाया जाता है किस पार्टी की सरकार बन सकती है और कौन मुख्यमंत्री बन सकता है, और इस फलानी विधानसभा सीट से कौन सा प्रत्याशी जीत सकता है। आने वाले 8 अक्टूबर के दिन लगभग सी तस्वीर साफ हो चुकी है कि किस पार्टी के पक्ष में ये नतीजे आने वाले हैं। सबसे बड़ी बात कि ये केवल और केवल एक अनुमान है, केवल और केवल एक अंदाजा है। असली जो परिणाम होंगे वो 8 अक्टूबर के दिन ही हमारे सामने आएंगे। दोस्तों आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। अपनों का ख्याल रखते हुए हमसे जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।